Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 10, Higher Order Differential Equations. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 10.4. Bismillahirrahmanirrahim. The Cauchy-Euler equation. The Cauchy-Euler equation, a differential equation of the form a naught x की power n dny over dx की power n plus a1 x की power n minus 1 dn minus 1 y over dx की power n minus 1 so on an minus 1 into x into dy by dx plus an into y is equal to capital Fx, where a belongs to real number, is called Cauchy's Euler differential equation are equidimensional differential equation. भाई इनको काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्विडाइमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। भाई इसमें जितना nth डेरिवेटिव है उतनी x की पावर होगी। अगर nth डेरिवेटिव है तो भाई x की पावर n होगी। अगर n माइनस वन डेरिवेटिव तो x की पावर n माइनस वन होगी। वी हैव a नॉट x की पावर n d की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 d की पावर n minus 1 up to so on an minus 1 into x into d plus an y common is equal to f of x, इसको 1 कह दें। भाई इधर जितनी d की पावर होगी उतनी x की पावर होगी। अगर d की पावर n है तो x की पावर n भी होगी। ये सेम होनी चाहिए। अगर x की पावर n माइनस वन है तो d की पावर n माइनस वन, अगर x है तो d है। The above equation can also be reduced to linear differential equation with constant coefficients as, देखें ये मेथड आपने याद रखना हमेशा। पुट x बराबर e की पावर t, पुट x बराबर e की पावर t, हमेशा पुट x बराबर e की पावर t, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो t बराबर होगा ln x के। नाउ अब कुछ फार्मूले हम डिराइव करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट dx over dy e की पावर t into dt by dy। Now please taking reciprocal, dy by dx बराबर 1 over e की पावर t into dy by dt। Now आप तो देखें इसकी जगह पे यू कैन पुट x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x dy by dx बराबर होगा dy by dt। ये बनेगा x dy इज इक्वल डेल्टा y को उड़ा दो तो x d बराबर होगा डेल की। भाई कैपिटल D इंडिकेट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और डेल इंडिकेट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। भाई कैपिटल D इंडिकेट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और डेल इंडिकेट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। भाई कैपिटल D इंडिकेट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और डेल इंडिकेट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। भाई पहला नुस्खा आपने याद रखना, पुट x बराबर e की पावर t बराबर होगा ln x के, और भाई जन x d बराबर होगा डेल के, x d बराबर होगा डेल के, वेयर कैपिटल D होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और डेल होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। भाई अगेन टेक dy by dx बराबर है 1 over x dy by dt, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ये होगा d2y by dx के। फर्स्ट हैज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई 1 over x का होगा मनफी 1 over x के, इसका क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x d2y by dt स्क्वायर फिर dt by dx, भाई फिर dt by dx। भाई इसको करोगे ना dy by dt को विद रिस्पेक्ट टू x तो d2y by dt स्क्वायर इंटू dt by dx, और 1 over x को ऊपर ले जाओगे x पर माइनस वन पावर नीचे पावर में से कम, आफ्टर कैंसलेशन वी गेट दिस। नो t बराबर ln x का तो dt by dx का होगा 1 over x। भाई t बराबर ln x ऊपर रखा हुआ अपने तो dt बराबर dt by dx होगा 1 over x। प्लीज पुट वैल्यू, वी गेट d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over x स्क्वायर इंटू d2y by dt स्क्वायर माइनस 1 over x स्क्वायर dy by dt। नाउ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, वी गेट x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल d2y by dt स्क्वायर माइनस dy by dt। भाई ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका डी स्क्वायर वाई, ये डेल स्क्वायर वाई माइनस डेल वाई आप कॉमन ले लें, वाई को उड़ा दें तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल जी। भाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल जी। इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा डेल इंटू डेल माइनस वन जी। भैया ये हमें याद होना चाहिए, ये तरीका हमें क्लियर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा डेल इंटू डेल माइनस वन जी। भैया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा डेल इंटू डेल माइनस वन। इसी तरह एक्स क्यूब डी क्यूब होगा डेल डेल माइनस वन डेल माइनस टू। भाई एक्स क्यूब डी क्यूब होगा डेल डेल माइनस वन डेल माइनस टू। एक्स फोर होगा डी फोर होगा डेल डेल माइनस वन डेल माइनस टू डेल माइनस थ्री।
एक्स फोर डी फोर होगा डेल डेल माइनस वन डेल माइनस टू डेल माइनस थ्री सो ऑन, और एक्स एंड डी एन होगा डेल डेल माइनस वन डेल माइनस टू अप टू सोन डेल माइनस एन माइनस वन। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स क्यूब डी क्यूब एंड सो ऑन इन वन, इसको वन में दर्ज करते हैं जी। वी ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर with constant coefficients having t as independent variable. This equation can be solved by previous method. इसको यहाँ पर हल करेंगे by previous method। अभी एक एग्जांपल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल एक्स क्यूब। भजन एग्जांपल है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल एक्स क्यूब। भाई इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स डी प्लस टू वाई कॉमन इज इक्वल एक्स क्यूब। भाई इसकी पहचान है जितनी एक्स की पावर होगी उतनी डी की पावर होगी, या जितनी डी की पावर होगी उतनी एक्स की पावर होगी, या जितनी एक्स की पावर हो उतनी डी की पावर होनी चाहिए। ये सेम होना चाहिए। पहला सेम कर लेंगे, आगे ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। इट इज़ काशी आइलर इक्वेशन। इट इज़ काशी पुट हमेशा एक्स बराबर ए की पावर टी, पुट एक्स बराबर ए की पावर टी। तो भाई जब टी किसके बराबर होगा एल एन एक्स के, भाई टी किसके बराबर होगा एल एन एक्स का। हमेशा हमेशा पुट एक्स इक्वल टू ई की पावर टी, टी बराबर एल एन एक्स के। एक्स डी बराबर होगा डेल के, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा डेल इंटू डेल माइनस वन, मल्टीप्लाई करो वो डेल स्क्वायर माइनस डेल, वेयर डेल बराबर होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। भाई पुट एक्स बराबर ई की पावर टी, टी बराबर एल एन एक्स के, एक्स डी बराबर डेल के, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डेल डेल माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करो डेल स्क्वायर माइनस डेल, पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन। भाई वी हैव वैल्यूज पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, डेल स्क्वायर माइनस थ्री डेल प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल ई की पावर थ्री टी। बचन देखें यहाँ पे जो डेल स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट बन गया भैया, वो क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। यहाँ पे डी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट था वेरिएबल जी। भाई इस प्रोसेस को करने से वो हमेशा कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेफ्ट हैंड जीरो पुट करेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, जहाँ जहाँ डेल है वहाँ एम पुट कर दो, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एम निकलेगा 1/2 जी। भाई दोनों रियल्स एंड डिस्टिंक्ट हैं, वाई सी होगा सी वन ई की पावर वन इंटू टी प्लस सी टू ई की पावर टू इंटू टी। भाई सी वन ई की पावर टी प्लस सी टू ई की पावर टू टी। नो, चूँकि क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी किस में होना चाहिए, एक्स में, तो इसको लिखा जा सकता है वाई सी बराबर सी वन इंटू एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स स्क्वायर। भाई एक्स बराबर था ना ई की पावर टी, एक्स बराबर था ई की पावर टी, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा जी, ई की पावर टी का स्क्वायर। तो भाई जन एक्स स्क्वायर बराबर होगा ई की पावर टू टी जी। भाई एक्स स्क्वायर बराबर होगा ई की पावर टू टी। तो भाई जहाँ पे ई की पावर टू टी लिखा हो वहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। भाई जहाँ पे ई की पावर टू टी लिखा हो वहाँ पे एक्स स्क्वायर जी, और भाई जनता देखें जहाँ पे ई की पावर टी लिखा हो वहाँ पे एक्स। तो भाई वी गेट वाई सी इज इक्वल सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी बराबर वन ओवर डेल स्क्वायर माइनस थ्री डेल प्लस टू ई की पावर थ्री टी। वो पहला फार्मूला जी, जब ए ई की बार बी एक्स हो तो जहाँ जहाँ डेल है वहाँ पे टिट, भाई वहाँ पे टी का कोएफिशिएंट। तो भैया यहाँ पे बी का रोल कौन प्ले करा, थ्री, थ्री इधर प्लस टू। भाई जना आपने जहाँ जहाँ डेल है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया जी, थ्री जी। भाई जहाँ जहाँ डेल है वहाँ पर क्या पुट करिए, थ्री जी। भाईजान जहाँ जहाँ डेल है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया, थ्री जी। जी भाईजान सिंपल करें, 9 माइनस 9 कैंसिल, 1/2 ई की पावर थ्री टी, और ये 1/2 एक्स क्यूब होगा। जनरल सोल्यूशन का होगा वाई इज इक्वल वाई सी डिमा वाई पी। तो भैया वाई बराबर होगा सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब। चूँकि क्वेश्चन एक्स में था तो आपने हल करने के लिए उसको टी में लेके गए, हल करने के बाद आपने उसको फिर एक्स में कन्वर्ट कर दिया। नो दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x4 d4y over dx4 plus 6x cube d3y over dx cube plus 9x square d2y by dx square plus 3x dy by dx plus y is equal to 1 plus ln x का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा x4 d4 जी, 6x क्यूब d क्यूब जी प्लस 9x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3x d प्लस 1y बाहर जी और 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, इसको 1 कहते हैं जी। इट इज़ भैया इसको लिखोगे x4 d4 प्लस 6x क्यूब डी क्यूब प्लस 9x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3x d प्लस 1y कॉमन इज इक्वल टू 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, इसको 1 कहते हैं।
भाई देखो जितनी एक्स की पावर है उतनी डी की पावर होनी चाहिए या है, तो इट इज़ काशी आइलर इक्वेशन। पुट एक्स बराबर ई की पावर टी, हमेशा टी बराबर होगा एल एन एक्स के, एक्स डी बराबर होगा डेल के, एक्स के डी स्क्र होगा डेल डेल माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करोगे डेल स्क्र माइनस डेल आएगा, वे डेल होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और डी होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नो एक्स क्यूब डी क्यूब डेल डेल माइनस वन डेल माइनस टू, मल्टीप्लाई करोगे आएगा डेल क्यूब माइनस थ्री डेल स्क्र प्लस टू डेल, एक्स फोर डी फोर होगा डेल डेल माइनस वन डेल माइनस टू डेल माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करोगे डेल फोर माइनस सिक्स डेल क्यूब प्लस इलेवन डेल स्क्र माइनस सिक्स एक्स। भाईजन का हमेशा पुट एक्स बराबर एक की पावर टी, टी बराबर एल एन एक्स, एक्स डी बराबर होगा डेल के, एक्स के डी स्क्र होगा डेल डेल माइनस वन, एक्स क्यूब डी क्यूब होगा डेल डेल माइनस वन डेल माइनस टू, एक्स फोर डी फोर होगा डेल डेल माइनस वन डेल माइनस टू डेल माइनस थ्री, वेयर डेल होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। इनको मल्टीप्लाई करें वी गेट दिस, वी आर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन वन, वी हैव दिस। हमने भाईजान एक्स फोर डी फोर की वैल्यू पुट की, एक्स क्यूब डी क्यूब वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, एक्स डी की वैल्यू पुट की एंड एल एन एक्स की वैल्यू पुट की। भाई आफ्टर कैलकुलेशन डेल फोर वाली कटी, डेल इसको खोल देना ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स को खोला तो भैया डेल फोर वाली कट्ठी, डेल स्क्वायर वाली कट्ठी और कॉन्स्टेंट इकट्ठा, बाकी सारा कैंसिल, वन प्लस टी का होल स्क्वायर, भाई वन प्लस टी का होल स्क्वायर, भाई डेल फोर प्लस टू डेल स्क्वायर प्लस वन वाई कॉमन इज इक्वल वन प्लस टी का होल स्क्वायर। जी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एक्सिलरी इक्वेशन जहाँ जहाँ डेल है वहाँ वहाँ एम पुट कर दो और इक्वल टू जीरो, एम फोर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, भाई एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम होगा प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा। अब ये दोनों वैल्यू रियल इमेजिनरी और सेम है, रिपीटेड है, भाई एम है, भाई दोनों वैल्यूज़ रियल हैं और रिपीटेड हैं, भाई दोनों वैल्यूज़ जी वो P ज़ीरो है और Q यहाँ पे वन है, P प्लस माइनस आयोटा का होता है ना, M होता है P प्लस माइनस आयोटा Q, भाई P होता है M होता है P प्लस माइनस आयोटा Q, तो यहाँ पे P ज़ीरो है और Q क्या वन है जी, तो चूँकि सेम है रिपीटेड है तो C1 प्लस C2 टी कॉज ऑफ टी, C3 प्लस C4 टी इंटू साइन ऑफ टी। अब भैया चूँकि क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में होना चाहिए, जहाँ जहाँ टी है वहाँ मैं एल एन एक्स लगा दो जी, तो भैया वाई सी बराबर का C1 प्लस C2 आगे एल एन एक्स आगे कॉज ऑफ एल एन एक्स प्लस C3 सी प्लस C4 एल एन एक्स आगे साइन एल एन एक्स। भाई फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल वन ओवर डेल फोर प्लस टू डेल स्क्वायर प्लस वन एंड वन प्लस टी का होल स्क्वायर। अब भैया यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, तो हमें सिर्फ टी स्क्वायर तक डेल स्क्वायर तक चाहिए, ऊपर वाला सारा हम वेस्ट कर देंगे। निगलेक्ट डी फोर एंड हायर पावर्स ऑफ डेल, निगलेक्ट डेल फोर एंड हायर पावर्स ऑफ डेल, वी हैव वन ओवर टू डेल स्क्वायर वन ओवर टू डेल स्क्वायर प्लस वन वन प्लस टी का होल स्क्वायर, इसको ऊपर वन प्लस टू डेल स्क्वायर होल पावर माइनस वन। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई तो वन प्लस एक्स की पावर एन वन प्लस एन एक्स, चूँकि यहाँ पे डेल स्क्वायर है ना टी स्क्वायर है तो भैया डेल स्क्वायर तक अफोर्डेबल है ना, इसको पहले वन के साथ रख देंगे, फिर डेल स्क्वायर का दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट, भाई दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट हुआ है जी, वी हैव टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री, तो भाई वाई पी क्या होगा एल एन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू आगे एल एन एक्स माइनस थ्री टी। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन का होगा भैया वाई बराबर होगा C1 प्लस C2 एल एन एक्स कॉज ऑफ एल एन एक्स प्लस C3 प्लस C4 एल एन एक्स साइन ऑफ एल एन एक्स, ये पीछे हमने करा, भाई इसकी जगह पे एल एन एक्स का स्क्वायर प्लस टू एल एन एक्स माइनस थ्री, ये आपका सोल्यूशन निकला है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव फाइव इज इक्वल एक्स स्क्वायर आगे साइन आगे एल एन एक्स। भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डी प्लस फाइव वाई बाहर एक्स स्क्वायर आगे साइन आगे एल एन एक्स इंटू डी ऑफ वन कह दें। भैया जितनी एक्स की पावर है उतनी डी की पावर है, तो इट इज़ काशी आइलर इक्वेशन। पुट एक्स बराबर एक की पावर टी, टी बराबर होगा एल एन एक्स के, एक्स डी बराबर होगा डेल के, एक्स फोर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल फिर, वेयर डी होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डेल होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमेशा पुट एक्स इज इक्वल ई की पावर टी, टी बराबर होगा एल एन एक्स के, एक्स डी बराबर होगा डेल के, एक्स के डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल के, पुट इन वन वी हैव डेल स्क्वायर माइनस डेल माइनस थ्री डेल प्लस फाइव वाई कॉमन जी, ई की पावर टू टी इन साइन ऑफ टी। भाई सिंप्लीफाई करेंगे डेल स्क्वायर माइनस फोर डेल प्लस फाइव वाई कॉमन, तो आएगा ई की पावर टू टी एंड साइन ऑफ टी। भाई कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए करेक्टरिस्टिक क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फाइव इक्वल टू जीरो,
भाई कम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जहाँ जहाँ डेल है वहाँ एम पुट कर दें जी। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4ac/2 है। भाई हल करने के बाद, सिंपलाई करने के बाद, ये सारे प्रोसेस तय करने के बाद वी गेट m इज इक्वल 2 प्लस माइनस आयोटा जी। भाई m बराबर होगा 2 प्लस माइनस, तो आपका जो m निकला है वो निकला है p प्लस माइनस आयोटा क्यू शेप में। भाई p यहाँ पे 2 है और q यहाँ पे 1 है जी। तो भैया हमारा क्या होगा, डिवाइस c होगा e की पावर 2t, e की पावर 2t, c1 कॉज ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ t जी। भाई q का रोल यहाँ पे 1 है ना, तो आता है ना cos qt, cos t प्लस साइन t आएगा जी। नो प्लीज़ ये आपका x स्क्वायर है, ये t की जगह ln x, तो वी हैव वाई सी बराबर होगा x स्क्वायर c1 कॉज ऑफ ln x प्लस c2 साइन ऑफ ln x। भाई फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल 1 ओवर डेल स्क्वायर माइनस 4 डेल प्लस 5 e की पावर 2t इंटू साइन ऑफ t जी। भाई यहाँ पे शिफ्ट थ्योरम करना है, क्या करना है जी, शिफ्ट थ्योरम जी। भाई शिफ्ट थ्योरम क्योंकि e की पावर bx इंटू फंक्शन ऑफ x हो, तो क्या कहा जी, वाई पी बराबर e की पावर 2t, इसको भैया नीचे लिखा 1 ओवर डेल प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू डेल प्लस 2 प्लस 5 साइन ऑफ t। भाई ने इसका स्क्वायर खोला, इसको सिंपलीफाई किया, कटिंग करने के बाद वी गेट डेल स्क्वायर प्लस 1। अब जहाँ पे डेल स्क्वायर होगा भाईजान, जहाँ पे डेल स्क्वायर होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल मैं वहाँ पे -1 पुट करूँगा जी। तो भाई ये फेलियर केस बन गया, क्या बन गया जी, फेलियर केस। आप फार्मूला देखें ना, वो जो होता है ना साइन ax, तो डेल की जगह पे वो a का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो भैया वो हल करने के बाद -1 आएगा जी। फेलियर केस है तो भाई यहाँ पे t लगाना है, क्योंकि आप फंक्शन ऑफ t कैसा डिस्कस कर रहे हैं, डेल है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। नाउ भैया 1 ओवर डेल का मतलब इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू t, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ t, भाई साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ t। अब क्वेश्चन को x में शिफ्ट कर दीजिएगा, तो वी गेट -1/2 x स्क्वायर ln x, आगे cos, आगे ln x। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन का होगा y इज इक्वल टू वाई सी जमा वाई पी। By yc is available, yp is available, please put here and simplify and get your answer too. Bismillahirrahmanirrahim. Question है 3 x square d2 by dx square minus 2 m minus 1 into x dy by dx plus m square plus n square into y is equal to m square x की पावर n आगे ln x। बच्चों का देखिएगा यहाँ पे वही क्वेश्चन है, सिर्फ ये m ज़रा थोड़ा सा और n कोई ज़रा डिफरेंट है, तो नो प्रॉब्लम। ये x square d square minus 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स टी प्लस एम स्क्र इंटू वाई कॉमन, आगे होगा एन स्क्र, आगे एक्स की पावर एन, आगे एल एन एक्स, इसको 1 कह देंगे। इट इज़ काशी आइलर इक्वेशन। भाई जान ये क्या बनेगी, काशी आइलर इक्वेशन जी। सुनो ये क्या आइलर इक्वेशन जी। पुट एक्स इज इक्वल टू ए की पावर टी बराबर एल एन एक्स के, एक्स टी बराबर होगा डेल के, एक्स के डी स्क्र होगा डेल स्क्र माइनस डेल के। भाई पुट एक्स बराबर ए की पावर टी बराबर एल एन एक्स के, एक्स डी बराबर होता है डेल के, एक्स के डी स्क्र होगा डेल स्क्र माइनस डेल के, वे डेल होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एंड डी होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको 1 में पुट करेंगे तो आएगा डेल स्क्र माइनस डेल माइनस 2m माइनस 1 इंटू डेल प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू एन स्क्र ई की पावर एम टी इंटू टी। भाई वी हैव दिस डेल स्क्र माइनस 2m डेल प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इंटू वाई इज इक्वल एन स्क्र ई की पावर एम टी इंटू टी। अब भैया कंप्लीमेंट्री फंक्शन में लेफ्ट हैंड जीरो और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भैया m ऑलरेडी अवेलेबल है, m ऑलरेडी अवेलेबल है। m के अलावा कोई और यूज़ कर लें, वो यूज़ अल्फा स्क्वायर माइनस 2m इंटू अल्फा प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 जी। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला मनफी b प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4ac/2h। भाई हल करने के बाद वी गेट अल्फा बराबर m प्लस माइनस आयोटा n जी। भाई हल करने के बाद वी गेट m प्लस माइनस आयोटा n जी। भाई ये आपका P है, ये आपका Q है, तो e की पावर mt, आगे C1 कॉज ऑफ एन टी प्लस C2 साइन ऑफ एन टी। भाई t की जगह पे पुट ln x, तो भाई ये होगा x की पावर m, C1 कॉस, आगे n, t की जगह पे ln x प्लस C2 आगे साइन, आगे n, t की जगह पे ln x। नाउ प्लीज़ देखें ये जो कॉफिशिएंट बताइए एज ए पावर बन जाता है, तो वाई सी बनेगा x की पावर m, C1 कॉस ln x की पावर n प्लस C2 साइन, आगे ln x पर n। भाई योर वाई सी इज़ कम्प्लीट, वाई सी इज़ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 ओवर डेल स्क्र माइनस 2m डेल प्लस m स्क्र प्लस n स्क्र बराबर होगा n स्क्र ई की पावर m टी इंटू टी। तो भाई यहाँ पे शिफ्ट थ्योरम लगेगा, जहाँ जहाँ d होता है वहाँ d प्लस बी करेंगे,
यहाँ पे बी का रोल कौन प्ले करे, एम। तो जहाँ जहाँ डेल होगा वहाँ वहाँ डेल प्लस एम पुट करेंगे भाईजान। जहाँ जहाँ डेल होगा वहाँ वहाँ डेल प्लस एम पुट करेंगे जी भाईजान। जहाँ जहाँ डेल है वहाँ वहाँ डेल प्लस एम भाईजान। जहाँ जहाँ एम, यहाँ पे बी का रोल कौन प्ले करें, तो ये एम स्केयर इधर चला गया, ई की पावर एम टी इधर चला गया, 1/डेल प्लस एम का होल स्केयर माइनस 2m इंटू डेल प्लस एम स्केयर प्लस एम स्केयर इंटू टी जी भाईजान। एम स्केयर ई की पावर एम टी भाई, उसका आप सिंप्लीफाई करें जी, इंटू टी एज इट इज़। इसको कटिंग करने के बाद विल गेट 1/डेल स्केयर प्लस एम स्केयर इंटू टी भाई, 1/डेल स्केयर प्लस एम स्केयर इंटू टी। आप जरा देखिएगा भाई, यहाँ पे ये एम स्केयर ई की पावर एम टी फारग है जी। अब ये टी है ना, तो यहाँ पे बाइनोमियल वो लगेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला। तो निगलेक्टिंग डेल स्केयर एंड हायर पावर्स ऑफ टी, वी हैव 1/एन स्केयर इंटू टी। तो भाई एन स्केयर कैंसिल कर तो ई की पावर एम टी इंटू टी। भाई इसको जिस तरह मर्जी काबू करोगे आंसर यही आएगा जी। नो प्लीज़ क्वेश्चन को एक्स में कन्वर्ट कर दो, तो वी हैव एक्स की पावर एम आगे एल एन एक्स सी। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन का वाई इज इक्वल टू वाई सी डिमा वाई पे। वाई सी की वैल्यू ये है, वाई इज इक्वल एक्स की पावर एम सी वन आगे कोस आगे एल एन एक्स होल पावर एन प्लस सी टू साइन एल एन एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एम और लॉग ऑफ एक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी हैव 4x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस 4x dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू साइन आगे ln माइनस एक्स वेयर x इज लेस दैन 0, x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा जी भाई। माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। नो प्लीज़ वी हैव 4x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4x डी प्लस 3y कॉमन साइन आगे ln माइनस एक्स। भाई यहाँ पे ये x नहीं करेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी, माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि x नेगेटिव है माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, तो t बराबर होगा ln माइनस एक्स की। एक्स डी बराबर होगा डेल के, एक्स के डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल। नो 1 बिकम्स 4 डेल स्क्वायर माइनस 4 डेल प्लस 3 वाई कॉमन साइन ऑफ टी। तो भैया 4 डेल स्क्वायर माइनस ए डेल प्लस 3 वाई कॉमन इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, इज इक्वल टू साइन ऑफ टी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन आई रिपीट, ये 4x के d2y by dx के माइनस 4x dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू साइन आगे ln माइनस x इज लेस देन 0। भैया इस नेगेटिव एक्स से बंदा कंफ्यूज होता है, इस नेगेटिव एक्स से बंदा क्या होता है, कंफ्यूज होता है। नो प्रॉब्लम। अब देखें, इसको लिखेंगे 4x के डी स्क्वायर माइनस 4x डी प्लस 3y कॉमन साइन आगे ln माइनस एक्स। इसको ऑन कर पुट माइनस एक्स बराबर ई की पावर टी है, पुट माइनस एक्स बराबर, तो टी बराबर होगा ln माइनस एक्स की भाई। एक्स टी बराबर होगा डेल के, एक्स के डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल की। देयरफॉर 1 बिकम्स भाईजान, आप 1 बिकम्स क्या बनेगा, आफ्टर कैलकुलेशन 4 डेल स्क्वायर माइनस ए डेल प्लस 3 वाई कॉमन साइन ऑफ टी। ये भैया प्रीवियस बन गया, ये क्या बन गया, कॉमन सा क्वेश्चन बन गया जी। इसको हम प्रीवियस मेथड से हल कर लेंगे। लास्ट में हम टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, ln माइनस एक्स। टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, ln माइनस एक्स पुट करेंगे, और माइनस और ई की पावर टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स। तो भाईजान इसको फर्दर आपने खुद सॉल्व करना है, इजी है। सिर्फ ये स्टार्टिंग आपका पुट माइनस एक्स बराबर ई की पावर टी, टी बराबर ln माइनस एक्स की, एक्स टी बराबर होगा डेल के, एक्स के डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल के जी। बाकी आप खुद कर लीजिएगा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 6 है, x4 डी क्यूब प्लस 2x क्यूब डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। भाईजान देखिएगा यहाँ पे ये जो है ना, जितनी x की पावर हो उतनी d की पावर होनी चाहिए भाई, जितनी x की पावर हो उतनी d की पावर होनी चाहिए भाई, जितनी x की पावर हो उतनी d की पावर हो। यहाँ पे अनबैलेंस है, ये ज़्यादा ही कम, अगर कम ज़्यादा होगी तो पहला बैलेंस कर लें आगे ऑटोमेटिकली। तो भाई एक्स क्यूब डी क्यूब होना चाहिए, क्योंकि डी क्यूब है तो एक्स क्यूब होना चाहिए। एक्स है तो इसको आप पूरे सिस्टम को एक्स से डिवाइड कर दें भाई, पूरे सिस्टम को एक्स से क्या कर दें जी। तो भाई क्या बनेगा, एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस 1 वाई कॉमन, तो भैया 1/x। भाई देखें, हमने एक स्टेप क्या करना है कि जितनी d की पावर हो उतनी x की पावर होनी चाहिए। बैलेंस हम खुद कर लेंगे जी, डिवाइड बाय x करने से। अब देखें, पहला बैलेंस कर लें, ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा जी। पुट x बराबर e की पावर t के, t बराबर होगा ln x के, एक्स डी बराबर होगा डेल के, एक्स के डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल के।
भाई एक्स बराबर e की पावर टी बराबर एन एक्स के, एक्स टी बराबर होगा डेल के, एक्स स्क्र डी स्क्र होगा डेल स्क्र माइनस डेल के। तो भाई देयर फोर एक्स क्यूब डी क्यूब होगा डेल क्यूब माइनस 3 डेल स्क्र प्लस 2 डेल, भाई मल्टीप्लाई करो ना, वो होगा ना, ये होगा एक्स स्क्र डी स्क्र होता है डेल डेल माइनस 1, ये होता है एक्स क्यूब डी क्यूब होता है डेल डेल माइनस 1 डेल माइनस 2। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट दिस, देयर फोर वन बिकम्स by del cube minus 3 del square plus 2 del square minus 2 del minus del plus 1 y is equal to e की power minus t। We get del cube minus del square minus del plus 1 y common e की power minus t। ये भैया पिछला खाता बन गया, ये भाई क्या बन गया, पिछला खाता बन गया। इसको हम इजीली कर लेंगे, ये सेल्फ आपने आगे फर्दर करना है, वो कोई इशू नहीं है जी। सिर्फ आपका जो स्टार्ट है ना भैया, जितनी एक्स की पावर हो उतनी डी की पावर होनी चाहिए, जितनी एक्स की पावर हो उतनी डी की पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक्स 4 है, डी क्यूब है, तो एक्स एक्स है, तो डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो वी गेट दिस। अब भैया एक्स क्यूब डी क्यूब बन गया, आगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ये नहीं होगा कि ये अगर बन गया तो ये आगे डिस्टर्ब होगा ना। रकम इस तरह की होगी कि भैया अगर पहला बैलेंस होगा तो दूसरा, क्योंकि इधर एक्स क्यूब है तो डी क्यूब है, इधर एक्स कह रहा है तो डी स्क्वायर है, इधर एक्स है तो डी है। भाई पुट एक्स बराबर ए की पावर टी के लिए, भाई पुट एक्स बराबर ए की पावर टी, तो टी बराबर होगा एल एन एक्स के लिए। भाई पुट एक्स बराबर ए की पावर टी के बराबर एल एन एक्स के, एक्स डी किसके बराबर हो डेल के, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल के, एक्स क्यूब डी क्यूब होगा डेल स्क्वायर डेल क्यूब माइनस 3 डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल। सो वन बिकम्स वी हैव दिस। इसको हम प्रीवियस मेथड से हल कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 एक्स टी माइनस 6 वाई कॉमन इज इक्वल 10 एक्स स्क्वायर। इसको 1 कह दें, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, y1 इज इक्वल टू 1 एंड y-1 इज इक्वल टू -6। वो जो हम c1 c2 पर लगाते हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये कोई नया काम नहीं है, हमने 10.2 में पढ़ा भी। भाई हमेशा पुट x बराबर e की पावर t बराबर होगा एल एन एक्स के, एक्स डी बराबर होगा डेल के, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल के। सो पुट इन 1 एंड वी गेट डेल स्क्वायर माइनस डेल प्लस 2 del minus 6 into y is equal 10 e की पावर 2t। After cancellation we have del square plus del minus 6 y comma 10 e की पावर 2t। भाई चंद ज़्यादा गौर से देखिएगा हमेशा, चूँकि जितनी x की पावर उतनी d की पावर है, भाई जितनी x की पावर उतनी d की पावर है। अगर ये है x का d स्क्वायर बैलेंस है तो बात चला दें, पुट x बराबर e की पावर t बराबर एल एन एक्स के, एक्स डी बराबर होगा डेल के, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर माइनस डेल के। So 1 becomes we get del square minus del plus 2 del minus 6 y common is equal 10 e की पावर 2t। We have del square plus del minus 6 into y is equal 10 e की पावर 2। भाई y1 is equal to 1 दिया हुआ है, y-1 is equal to -6 दिया हुआ है। ये यूज़ करके हम वो जो c1 c2 की वैल्यूज़ निकालते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जी। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक इनका होगा m स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। भाई जहाँ जहाँ डेल है वहाँ m पुट किया जाए, नो जोड़े बनाए तो m निकला 2 और -3, दोनों रियल जहाँ डिस्टिंग है, तो वाई सी होगा c1 e की पावर -3t प्लस c2 e की पावर 2t। वाई सी होगा c1 e की पावर -3t प्लस c2 e की पावर 2t। भाई e की पावर t की जहाँ पे वैल्यू पुट करें तो वाई सी बराबर c1 x की पावर -3 प्लस c2 x स्क्वायर। भाई c1 x की पावर -3 प्लस c2 x स्क्वायर। नाउ वाई सी इज रेडी, वाई पी का 1 ओवर डेल स्क्वायर प्लस डेल माइनस 6 10 e की पावर 2t। अब भैया देखो ये फेलियर केस है, क्यों 4 जमा 2 6 फेलियर केस होगा तो यहाँ पे अब t लगाएंगे, क्यों ये डेल वाली बात हो रही है। इसको डिफ्रेंशिएट करें, अगेन 2 लगाएं। भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 आगे एल एन एक्स आगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि भाई t को आपने x में कन्वर्ट करना है। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन का होगा y इज इक्वल टू वाई सी जमा वाई पी। भाई वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या y बराबर होगा c1 x की पावर -3 प्लस c2 x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 आगे एल एन एक्स आगे एक्स स्क्वायर, इसको अल्फ़ा कह दें। अब हमने भैया c1 c2 निकालना है, क्या निकालना है c1 c2 निकालना है। आप ज़रा इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका क्या करेंगे तो आएगा -3 c1 x -4 प्लस 2 c2 x प्लस 2 x और भैया प्लस 4x आगे एल एन एक्स डिफ्रेंशिएट करें, यू इंटू वी लगा कर सिंपलीफाई करने के बाद भी कर दीजिए। अब भैया पुट x इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू 1, पहले ये इस 1 अल्फ़ा में x जगह पे 1 पुट करना, y की जगह पे 1, और दूसरी में आपने x जगह पे 1 पुट करना, y डैश की जगह पे -6 पुट करना। ये गिवन है भाई, ये भैया गिवन है, x जगह पे 1 और y डैश की जगह पे -6।
जी वी गेट 1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, -6 इज इक्वल टू -3C1 प्लस 2C2 प्लस 2। तो भाई आएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1, -3C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू -8। दोनों को भाईजान हल करें, वी गेट C1 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू -1। भाई C1 और C2 की वैल्यू आप अल्फ़ा में दर्ज कर दें, तो y बराबर होगा 2x की पावर -3 प्लस एक्स स्क्र प्लस 2x स्क्र आगे ln x। भाई आपने C1 C2 की वैल्यूज़ निकाल ली हैं।